ये कहानी है सुंदरता, अहंकार और सच्चे प्रेम की। एक समय भारत के एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रानीवती। यह राज्य इतना संपन्न था कि उसकी भव्यता की मिसाल दी जाती थी। राजमहल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और प्रजा वहां सुखी और संतुष्ट थी। रानीवती न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और कलाओं में निपुण भी थी। संगीत, नृत्य और काव्य में उसकी दक्षता अद्वितीय थी। उसकी सुंदरता की चर्चा न केवल उसके राज्य में बल्कि आसपास के सभी राज्यों में थी। लेकिन रानीवती के व्यक्तित्व में एक दोष था, उसका अहंकार। वह अपनी सुंदरता और गुणों को लेकर इतनी अभिमानी थी कि उसे अपने बराबर कोई भी नहीं लगता था। राजमहल के भव्य गलियारे में रानीवती दर्पण के सामने खड़ी होकर अपनी सुंदरता का निरीक्षण कर रही थी। उसके बालों में मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट चमक रहा था। वह अपने प्रतिबिंब से कहती, इस संसार में मुझसे अधिक सुंदर कोई नहीं हो सकता। कौन मेरे योग्य है? राजा ने अपनी बेटी के इस घमंड को कई बार देखा। वह चिंतित थे कि रानीवती का यह व्यवहार उनके राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। राजा ने कई पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव रानीवती के सामने रखे, लेकिन हर बार उसका उत्तर एक ही होता, ये मेरे योग्य नहीं है। एक बार एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार अपनी सेना और धन संपत्ति के साथ विवाह प्रस्ताव लेकर आया। रानीवती ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे राज्य की संपत्ति मेरी जूतियों के बराबर भी नहीं है। तुम मुझसे विवाह करने का सपना भी कैसे देख सकते हो? राजकुमार ने अपमानित होकर राज्य छोड़ दिया। इस घटना के बाद राजा की चिंता और बढ़ गई। राजा ने अपनी समस्या को लेकर अपने मंत्रियों और पंडितों के साथ विचार किया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी का घमंड न केवल उसकी बल्कि पूरे राज्य की प्रतिष्ठा को खत्म कर सकता है। हमें इसका कोई उपाय खोजना होगा। तभी एक वृद्ध पंडित ने सुझाव दिया, महाराज, घमंड को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे वास्तविक जीवन की कठिनाइयों का सामना करने दिया जाए। राजा ने घोषणा की कि रानीवती के जन्मदिवस पर जो कोई भी व्यक्ति सबसे पहले नगर द्वार पर पहुंचेगा, उसी से राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा। इस घोषणा ने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। लोग सोचने लगे कि राजा ने ऐसा कठोर निर्णय क्यों लिया, लेकिन राजा अपने निर्णय पर दृढ़ थे। रानीवती का जन्मदिवस आ पहुंचा। महल को भव्य तरीके से सजाया गया। नगर में उत्सव का माहौल था, लेकिन रानीवती इस निर्णय से क्रोधित थी। उसने राजा से कहा, पिताजी, क्या आप अपनी बेटी का अपमान करना चाहते हैं? मेरी शादी किसी अज्ञात व्यक्ति से करने का क्या मतलब है? राजा ने गंभीरता से कहा, यह निर्णय मैंने राज्य और तुम्हारे भविष्य के लिए लिया है। तुम्हारा घमंड तुम्हें और राज्य को नष्ट कर सकता है। सुबह के समय नगर द्वार पर सबसे पहले एक फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी पहुंचा। वह जवान और सुंदर था, लेकिन उसकी हालत दयनीय थी। द्वारपाल ने उसे पकड़कर राजा के पास लाया। राजा ने भिखारी को देखा और पंडित को बुलाया। उन्होंने तुरंत विवाह की प्रक्रिया शुरू कर दी। रानीवती के लिए यह एक बड़ा झटका था। वह रोने लगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। विवाह के बाद राजा ने भिखारी को 4 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, अब तुम इस राज्य से चले जाओ और याद रखना, कभी लौट कर मत आना। भिखारी रानीवती को लेकर जंगल में चला गया। वहां उसने एक नदी के किनारे झोपड़ी बनाई। उसने कहा, अब यही तुम्हारा महल है। तुम्हें खुद ही फल और फूल लाकर अपना पेट भरना होगा। मैं लकड़ी काटकर बेचूंगा। पहले ही दिन रानीवती ने महसूस किया कि उसका जीवन कितना बदल चुका है। उसे अपने महल का वैभव, सेवक और आराम याद आने लगा। रानीवती को जंगल में काम करना मुश्किल लगता था, लेकिन भिखारी हमेशा उसकी मदद करता और उसे सिखाता। धीरे धीरे रानीवती का घमंड टूटने लगा। उसे एहसास हुआ कि असली जीवन क्या है। कुछ समय बाद भिखारी रानीवती को लेकर एक गांव में चला गया। वहां वह एक पुराने खंडहर में रहने लगे। भिखारी ने कहा, मैं लकड़ी बेचकर ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता, अब तुम्हें भी कुछ काम करना होगा। वह बाजार से मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाया और रानीवती से कहा, तुम्हें इन्हें बाजार में बेचकर पैसा कमाना होगा। राजकुमारी के लिए यह काम करना बहुत कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन बाजार में एक घुड़सवार ने उसके सारे बर्तन तोड़ दिए। रानीवती रोते हुए घर लौटी। भिखारी ने उसे सांत्वना दी और कहा, अब हमें राजा रंगमोहन के महल में नौकरी करनी होगी। महल में काम करना राजकुमारी के लिए एक नई चुनौती थी।
उसे रसोई घर में काम करने के लिए रखा गया। महल में रहकर रानीवती ने देखा कि कैसे राजा रंगमोहन अपनी प्रजा के लिए समर्पित हैं। यह देखकर उसका दिल बदलने लगा। वह अब मेहनती और विनम्र हो गई थी। राजा रंगमोहन का जन्मदिवस आया। सभी सेवकों को पुरस्कार दिया जा रहा था। रानीवती को भी बुलाया गया। राजा ने उसे देखकर कहा, रानीवती, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी रानी बनो। रानीवती ने कहा, महाराज, मैं एक परस्त्री हूं। मेरा पति एक भिखारी है। कृपया मुझे उससे मिलवा दो। तभी भिखारी महल से बाहर निकला। रानीवती दौड़कर उसके पैरों में गिर गई। भिखारी ने कहा, मुझ में और राजा रंगमोहन में क्या फर्क है? तब रानीवती को सच्चाई का पता चला। राजा ने कहा, तुम्हारे पिता और मैंने यह योजना बनाई थी ताकि तुम्हारा घमंड टूट सके। कहानी सिखाती है कि घमंड और अहंकार का अंत बुरा होता है। कठिन परिस्थितियां इंसान को बदलने में सक्षम होती हैं।